बाजार दर्शन कक्षा 12 आरोह भाग 2 गद्य खंड पाठ 2 रचयिता ज्ञानेंद्र कुमार। बाजार दर्शन पाठ हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा रचित है। यह पाठ लेखक का वैचारिक निबंध है, यानी इसमें लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने अर्थशास्त्र की प्रमुख धारणा बाजार का यथार्थ रूप दिखाकर उसकी सार्थकता पर सवाल उठाया है। पाठ के शुरुआत में ही लेखक ने अपने एक मित्र का जिक्र किया है जो बाजार तो एक मामूली सी चीज लेने गए थे, लेकिन जब लौटे तो उनके पास बहुत ढेर सारे बंडल थे। लेखक के पूछने पर कि वे इतना सामान क्यों ले आए, मित्र ने पत्नी की तरफ इशारा करके कहा कि ये जो साथ गई थी। उन्होंने कहा, स्त्री का तो काम ही होता है माया जोड़ना। यहाँ पर उनके मित्र ने ये कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे, इसीलिए वे इतना सामान लेकर के चले आए। बल्कि असल बात ये नहीं थी। तो क्या थी? असल बात तो मित्र ने जरूरत के लिए सामान खरीदा ही नहीं था। उन्होंने तो अपनी परचेजिंग पावर का परिचय देते हुए सामान खरीदा था। लेखक ने अपने मन में सोचा कि बाजार तो कहता ही है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। व्यक्ति को अपनी ज़रूरत का ध्यान रखकर अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। मतलब बाजार तो कहता ही है कि मुझे आओ लूटो, मेरे से सामान लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो। व्यक्ति को अपनी ज़रूरत की चीज़ों का ध्यान रखकर अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए कि भाई मुझे क्या चीज़ चाहिए, मैं क्या चीज़ घर से लेने निकला था। ये चीज़ व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा ना। बाजार तो कहेगा ही कि मुझे ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो। ऐसा लेखक ने अपने मन में सोचा। एक और दोस्त की बात लेखक ने बताई है कि वो दोपहर के पहले से बाजार गए थे और शाम को वापस आए, मगर आए तो खाली हाथ। लेखक ने पूछा कि आप कुछ नहीं लाए? पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं तो बाजार को देखता ही रह गया, मन कर रहा था कि सब कुछ ले लूं। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना। बाजार में जादू है, कोई बेहया ही होगा जो इस जादू में ना फंसे। यहाँ पर लेखक ने अपने एक और मित्र की बात बताई है कि वो तो बाजार दोपहर के पहले का गए हुए थे और कहीं शाम को वापस आए, मगर जब वो आए तो वो खाली हाथ आए थे। तो लेखक ने पूछा कि आप खाली हाथ क्यों आए हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो बाजार को देखता ही रह गया, मुझे बाजार इतना ज़्यादा आकर्षित कर रहा था कि मैं तो चीज़ें देखता ही रह गया, और अगर मैं कोई एक चीज़ खरीदता इसका मतलब ये होता कि मैं बाकी सारी की सारी चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक भी चीज़ नहीं खरीदी। उन्होंने कहा बाजार में जादू है, कोई बेहया ही होगा जो इस जादू में नहीं फंसना चाहेगा या नहीं फंसेगा। बाजार का जादू आँख की राह काम करता है। लेखक कहता है कि जब मन भरा हो तभी बाजार जाना चाहिए। मन में लक्ष्य भरा हो तो बाजार फैला फैला ही रह जाएगा, तब वह भाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ हो जाएगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असल कृतार्थता है कि आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली नहीं रहना चाहिए। लेखक के एक मित्र ने कहा कि यदि मन खाली ही ना रहे तो लेखक कहते हैं मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद हो जाए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को ही है, जो सनातन भाव से पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें कहीं प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद का अंग नहीं है।
यानी भाई मन बंद नहीं होना चाहिए, मन खाली नहीं होना चाहिए, मन में चीज़ें होनी चाहिए पर आपको उसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि मन अगर खाली हो जाएगा तो वो तो शून्य हो जाएगा ना, और मन शून्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का है, बाकी सब अशून्य है। फिर लेखक ने पड़ोस में रहने वाले भगत जी के बारे में बताया है। भगत जी चूरन बेचने वाले हैं, यह काम करते उन्हें न जाने कितने साल हो गए हैं। उनका चूरन आसपास सरनाम है और खुद वे खूब लोकप्रिय हैं, पर कभी उन्होंने 6 आने से ज़्यादा का चूरन नहीं बेचा। यदि वे चाहते तो अपना व्यवसाय आगे बढ़ाते और आज मालामाल होते। उनका चूरन तो हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं और न ही व्यापारियों को बेचते हैं। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते उनकी 6 आने की कमाई हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। 6 आने की कमाई होने के बाद बचा चूरन वे बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। इस चूरन वाले पर बाजार का जादू नहीं चल रहा है, नहीं चल पाता है। वह बाजार अपने चूरन के लिए जीरा और काला नमक लेने जाता है तो सिर्फ जीरा और नमक ही लेते हैं। बाजार की चकाचौंध से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बाजार का जादू उन पर नहीं चल पाता है। माल बिछा रहता है और उनका मन अडिग रहता है। पैसा उनके आगे होकर भीख मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। मतलब पैसा, जैसे उनका चूरन तो भाई फेमस हो चुका है, अगर वो चाहे तो अपना चूरन दुकानदारों को भी दे सकते हैं, थोक में भी बेच सकते हैं और काफ़ी ढेर सारा धन अर्जित कर सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते। पैसा उनके सामने बाहें फैलाए खड़ा रहता है, पर वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। लेखक कहता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसों से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। ऐसे बाजार के बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। मतलब जो कपटी है वो तो सफल हो गया क्योंकि उसने सामान खरीद लिया, पर जो अच्छे लोग हैं, जिनका अपने ऊपर नियंत्रण है, उनको तो लोग अच्छी भावना से समाज में नहीं देखते ना। यदि अमीर लोग समाज में दिखावा करना बंद करते हैं तो गरीब लोगों की आधी समस्या का समाधान तो वही हो जाएगा। जिनके पास पैसा है वो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में पैसा खर्च करते जाते हैं, और जिन बेचारों के पास पैसा नहीं है या उतना ही पैसा है जो उनके काम आ सके, उनका क्या, वो बेचारे तो मतलब उनको न समाज में कोई सम्मान देता है, ना ही उनका उतना आदर होता है। यदि अमीर लोग अपनी परचेजिंग पावर का प्रदर्शन ना करें तो उन गरीबों का भी समाज में सम्मान हो, पर ऐसा होना मुश्किल है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, और वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। लेखक के अनुसार बाजार का सही उपयोग तभी होगा जब हम बाजार से सिर्फ अपनी उपयोग की चीज़ें खरीदेंगे, अपनी परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करना बंद कर देंगे। बाजार हमारी आवश्यकता के समय पर हमारे काम आएगा, तभी बाजार सार्थक होगा। तो लेखक का कहना काफ़ी हद तक उचित है। यदि हम बाजार को सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकता के समय काम लेंगे, तभी बाजार सार्थक होगा, और बाकी अपनी परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करते हुए ढेर सारी वस्तु खरीद लेना जो घर में पड़ी पड़ी खराब हो जाए, ये उचित नहीं है। इसी के साथ आपका ये पाठ बाजार दर्शन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें
और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।